पहली बार मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, हिंदुओं की सुरक्षा का मिला आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नई अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद ही जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिरता, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें अब सभी स्कूलों के लिए होंगी जरूरी, सीबीएसई का ऐलान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने स्कूलों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से 9वीं से 12 तक के लिए राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। भारी बारिश से माता वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन, यात्रा के लिए बदला गया रास्ता। जम्मू में भूस्खलन की वजह से कटरा से माता वैष्णो देवी दरबार तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर यात्रा प्रभावित हो गई है। ये लैंडस्लाइड श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर देवरी के पास हुआ है। इस कारण फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। हालांकि भूस्खलन से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। एक वैकल्पिक रास्ते के जरिए यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। श्राइन बोर्ड के सदस्य इस स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं और हालात पर बारीक नजर रखे हुए हैं। भारत मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हुई है, जिससे भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई। झारखंड की बेटियों से राखी बंधवाएंगे पीएम मोदी, रक्षाबंधन मनाने दिल्ली रवाना हुई छात्राएं, राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाना है। इस अवसर पर पूरे झारखंड से कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियां दिल्ली में राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। दरअसल पूरे राज्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली 30 छात्राओं को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया है। राज्य से 30 केजीबीवी से 5-5 छात्राओं का 6 दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। चयनित छात्राओं में धनबाद के बलियापुर की कस्तूरबा बालिका विद्यालय की 5 छात्राएं शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट में जनवरी-जून में सबसे अधिक 63.33 करोड़ डॉलर का निवेश, कुशमैन एंड वेकफील्ड। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार ने इस साल जनवरी-जून में 63.33 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक निजी निवेश आकर्षित किया। निवेशकों का प्रमुख कार्यालय स्थल और लग्जरी आवास की उच्च मांग को भुनाना इसकी मुख्य वजह रही। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड की नई पूंजी बाजार रिपोर्ट के अनुसार इस कैलेंडर वर्ष के पहले 6 महीने में दिल्ली एनसीआर में 63.33 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। एलआईसी के पॉलिसी धारक हो जाए सावधान, बीमा कंपनी ने जारी की चेतावनी। एक बार फिर से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ACESO आमने सामने है। बीमा कंपनी ने विज्ञापन जारी कर पॉलिसी धारकों को सतर्क किया। एलआईसी के विज्ञापन में कहा गया है कि कुछ गैर रेगुलेटेड इकाइयां पॉलिसी धारकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए एलआईसी की बाजार स्थिति और संप्रभु गारंटी का लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। ममता सरकार पर बरसा कलकत्ता हाई कोर्ट, पूछा 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में कैसे घुसी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की रात को हुई व्यापक तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस घटना को राज्य की पूर्ण नाकामी का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है और मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1330 अंक चढ़कर 80,436 पर बंद। शेयर बाजार में आज हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 16 अगस्त को तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1330 अंकों की तेजी के साथ 80,436 के स्तर, वहीं निफ्टी में भी 397 अंक की तेजी रही। ये 24,541 के स्तर पर बंद हुआ।